हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण जो है वो क्यों पढ़ते हैं। तो व्याकरण हम भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए पढ़ा जाता है व्याकरण को। तो व्याकरण एक नियम की किताब भी है और नियम किस चीज़ के होते हैं इसमें? हिंदी भाषा के। तो अब शुरू करते हैं। तो हिंदी भाषा के व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अगर वर्णमाला हमारी अच्छी है तो फिर आगे संधि समास वगैरह जो है वो बिल्कुल अपने आप ही सही होंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके MCQ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से? एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो वर्णमाला में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्वर क्या होते हैं? जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके उच्चारण करते समय जो है ध्वनि बिना किसी रुकावट के बाहर आएगी। ठीक है, अगर हिंदी में स्वरों की बात की जाए तो 11 हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अंग और अह ये भी स्वरों में लिखे जाते हैं व्याकरण में, पर इनको जो है ना व्यंजन कहा जाता है ना ही स्वर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनको स्वरों के साथ लिखा जाता है और अगर परिभाषा के रूप में चलें तो ये जो है व्यंजनों की परिभाषा को पूरा करते हैं। तो इनका मेल जो है ना स्वरों से होता है ना ही व्यंजन से होता है। तो इनका योग दोनों से नहीं होता है, तो इनका नाम जो है क्या रख दिया है? अयोगवाह। पेपर में काफ़ी बार प्रश्न आता है कि अयोग्यवाह वर्ण जो है ढूंढो। तो अयोग्यवाह वर्ण है हमारे दो, कौन कौन से? अंग और आह। इसके बाद हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है? जिन्हें स्वरों के साथ बोला जाता है। मतलब जब भी व्यंजन का उच्चारण होगा तो उसके बाद में जो है ध्वनि हमेशा स्वरों की आएगी। जैसे क, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ। ठीक है, जो स्वर है। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जो हैं वो वर्ग में चलते हैं। तो वर्ग है हमारे 5। एक है कवर्ग, एक है चवर्ग, एक है टवर्ग और एक है तवर्ग और एक है पवर्ग। 5 व्यंजन 5 वर्ग है और इनके आगे को भी 5 5 हैं। क में आ गया ख ग घ न, 5 5 5 और ये 5 और 5। इसके बाद आते हैं अंतस्थ ध्वनियाँ। अंतस्थ ध्वनियाँ कितनी हैं? 4। य र ल व। काफ़ी बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ ध्वनि ढूंढो। तो अंतस्थ ध्वनि जो है वो कितनी है हिंदी में? 4। य र ल और व। उसके बाद आती है उसम ध्वनियाँ। तो उसम ध्वनियों की संख्या भी कितनी है? 4। कौन कौन सी? श, श, स और ह। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है कि निम्नलिखित में से उसम ध्वनियाँ ढूंढो। तो उसम ध्वनियाँ 4 हैं, श, श, स और ह। उसके बाद आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब इकट्ठा किया गया है। जब आप इनको तोड़ेंगे तो इसमें 2 व्यंजन और एक स्वर मिलेगा। तो ये भी कितने हैं? 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कई बार इनको तोड़ के लिखा जाता है, और जैसे कि क्ष जो है किस किस को मिला के बना है? तो क्ष जो मिला के बना है वो मिला के बना है क जमा श जमा अ से। ठीक है, तो ऑप्शन में डाल देते हैं, दूसरा वाला स डाल देंगे, या क के ऊपर नीचे हलंत नहीं लगा होगा। और इस हलंत का तो आपको पता है कि इस हलंत का मतलब होता है कि ये वाला जो वर्ण है वो आधा है।
ठीक है। उसी प्रकार त्र की बात की जाए तो त्र जो है वो त जमा र जमा अ से बनता है। उसके बाद अगर ज्ञ की बात की जाए तो ज्ञ ज जमा य जमा अ से बनता है ज्ञ। और श्र जो बनता है वो श जमा र जमा अ से बनता है श्र। तो इनको संयुक्त करके बनाया गया है, तब इनको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। और कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। स्वर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया है, स्वर और व्यंजन। इसके बाद पंचमाक्षर, मतलब जो वर्ग के 5वें अक्षर हैं। वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे ण, य, ण, न, म आदि। तो आधुनिक हिंदी में पंचमा अक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? बिंदी लगाते हैं। ठीक है। और इसमें अगर विशेष बात की जाए तो भाषा, भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर भाषा की सार्थक इकाई की बात की जाए, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य से अगर छोटी इकाई की बात की जाए तो वो होता है उपवाक्य। उपवाक्य से भी छोटी इकाई को कहते हम पदबंध। और पदबंध से भी छोटी इकाई को कहते हम पद। और पद से भी छोटी इकाई होती है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। और ध्वनि को ही हम वर्ण भी कहते हैं। तो काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे लघुतम या सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है आपकी वर्ण या ध्वनि। ठीक है। वर्णों के मेल से, जो वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, उससे क्या बनते हैं? शब्द। और जब शब्द शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। और जब शब्द स्वतंत्र हो, जैसे मैंने लिखा रमेश, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या लिखा मैंने? शब्द लिखा, क्योंकि जो वर्णों का सार्थक समूह किया, तो ये शब्द हो गया। जब शब्द शब्द इकट्ठे होते हैं, रमेश ने खाना खाया, तो क्या किया मैंने? शब्द शब्द इकट्ठे किए। रमेश भी शब्द है, खाना भी शब्द है, खाया भी शब्द है। तो इन शब्दों को जब वाक्य में बंध जाते हैं शब्द, तो शब्दों को शब्द ना कहकर हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है। तो आगे बात की जाए तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बता दी क्या होती है? ध्वनि। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। व्यवस्था के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे कि अ के बाद, अ वर्ण के बाद आ वर्ण आएगा तो आ ही आएगा, फिर ई आएगा तो ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई आएगी। ऐसा नहीं है कि अ के बाद छोटी ई लिख दी, फिर उसके बाद बड़ी ई लिखी, फिर आ लिखा। होंगे तो वो वर्ण, पर व्यवस्था नहीं हुई। तो एक आप जान गए होंगे कि एक व्यवस्था के रूप में जब वर्णों को लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 क्या होते हैं? स्वर। और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर, 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्णों
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो वर्णमाला में कुल 45 व्यंजन हैं। ये आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, तपर्ग और पवर्ग आगे ये वर्ग बनाते हैं। 5 नीचे के होते हैं, 5 इनके आगे के होते हैं, तब इनको वर्ग कहा जाता है। और अंतस्थ ध्वनियाँ कितनी होती है? 4 य र ल व। उत्तम ध्वनियाँ कितनी होती है? 4 श श स और ह। और संयुक्त ध्वनियाँ कितनी होती है? 4 क्ष त्र ज्ञ श्र। अगर हिंदी वर्णमाला में की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ठीक है। और देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि नहीं है, बल्कि संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं भी देवनागरी लिपि के द्वारा ही लिखी जाती है। अब हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? कंठे मतलब जो कंठ से निकलती है। तो अगर आपको कंठ की कोई भी ध्वनि याद रखनी है तो जो कवर्ग है वो पूरे कवर्ग की जो ध्वनियाँ है वो पूरी कंठ की ध्वनियाँ होती है, कंठ से निकलती है। तो क और ख क्या आ गया? कंठ की ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे पहला वर्ग का पहला आ गया क और तीसरा आ गया ग। तो ये क्या हुए? अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग के पांचवी जो ध्वनि होती है हर वर्ग की। तो ये आ गई य। इसका आंसर बी ठीक होगा। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण है कंठ और तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये आपको बताया था। तो अयोग्यवाह वर्ण कौन है? 2 है, अंग और अह। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मतलब 2 व्यंजन है। तो ये सामने दिख रहा है, एक आधा ल और एक पूरा ल। तो दिल्ली में जो है वो द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ है ए और ओ। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें घोष वर्ण है म। ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण भी कौन है? म। ऑप्शन सी। क ख क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये किसकी है? अरबी और फारसी की। ऑप्शन बी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 52। ऑप्शन सी। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो क्ष हमने पढ़ा था, ये किसको है? संयुक्त करके बनाई गई है। तो इसको क्या कहेंगे हम? संयुक्त वर्ण। 4 हैं ये, क्ष त्र ज्ञ श्र। चारों क्या है? संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
तो किस वर्ण के बाद आता है क्ष, किसको मिला के बनता है क जमा श जमा अ को मिला के, तो क के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ये आपको बताया था ऑप्शन बी, ज जमा य जमा अ के मिलने से बनता है ज्ञ वर्ण। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है वो कौन सा है? स, डी ऑप्शन इसका सही होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ भी किस वर्ग का है? कवर्ग का है। तो कवर्ग के सारे जो वर्ण होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, कंठ। धन्यवाद।